देखो दोस्त, घर में जो लोग भी कहते हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे पढ़ें। देखो, सबसे पहली चीज़, जिसका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, जैसे तुम्हारे चाचा के लड़की की शादी है, या तुम्हारे घर में कोई भोज है यानी कोई पार्टी है, तो कैसे पढ़ोगे। या तुम्हारे घर पे मेहमान आ गए तो तुम कैसे पढ़ोगे। या तुम्हारे घर में छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं तो कैसे पढ़ाई करोगे। ये सब होता है कि इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट मतलब होता है माहौल, पढ़ाई का एक माहौल होता है। देखो, पढ़ने का जो जगह है वहाँ जाके पढ़ो ना, घर में थोड़ी पढ़ाई होती है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं घर में पढ़ के कुछ भी बन जाएंगे, ये गलत चीज़ है। देखो, शहर में अलग बात है, समझे। पढ़ाई के लिए स्कूल क्यों बना है, फिर तो सब लोग घर में ही पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि पढ़ाई में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत होता है घर में। तो यही चीज़ कहता हूँ, स्कूल क्यों बना है, कॉलेज क्यों बना है, सब तो घर में ही पढ़ लेते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, हाँ पढ़ा जा सकता है। ऑनलाइन ऑनलाइन भी पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। आपका एक पर्सनल रूम होना चाहिए, और उस रूम में कोई आए जाए ना, और फिर आप ईयरफोन या हेडफोन लगा करके अपने लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ सकते हो। ये है कि आपका एक पर्सनल रूम है, उस रूम में कोई नहीं आ रहा है जा रहा है, आप पढ़ाई करो। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह है वो आपको नहीं आएगा, समझे। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, समझे। दूसरी बात, आप अगर बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, रेलवे का करते हो ना, तो घर में मत करो यार। घर में पढ़ाई नहीं होती है। देखो, पढ़ाई का जो टाइम होता है वो भी मैं बता देता हूँ। घर में ही पढ़ाई करते हो ना, तो एक टाइम होता है, उस टाइम पे पढ़ोगे तो एकदम माहौल अच्छा होता है, शांत माहौल होता है। एक तो रात का समय होता है, अगर आप घर में पढ़ाई करते हो तो रात का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। रात का समय बेस्ट माना जाता है, ये सुबह का समय। क्योंकि दिन में आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या शाम को डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब सुबह देखो, जो लोग भी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगा, या तो आपकी पढ़ाई के लिए, देखो मैं एक फ़िक्स टाइम बता दूँ, तो सुबह के 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक 3 घंटे आप पढ़ाई करो, अगर घर में पढ़ाई करते हो तो। क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें एकदम माहौल शांत होता है, सुबह के 4 से 7। दूसरा टाइम जो होता है वो होता है आपका शाम का। थोड़ा शाम में होता तो है डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा होगा, हल्ला गुल्ला होगा थोड़ा, लेकिन आप शाम के समय जैसे 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में मेहमान वगैरह है तब तो थोड़ा मुश्किल है, तब तो आपके लिए सुबह का समय ही अच्छा है। क्योंकि रात में आपको नींद लेनी चाहिए। रात में मान के चलो तुम 12:30 बजे सो गए ना, तो 12:30 बजे से 4:30 बजे तक सो जाओ, या 12 बजे से 4 बजे तक सो जाओ, 4 बजे से अपना पढ़ाई करो। एक टाइम ये हो गया। आप देखो, जैसे भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप एक कोना, घर का कोना पकड़ लो जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे आप पढ़ाई करो। ये है एक तरीका। और जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि जैसे कि आपके घर में शादी है, तो 5 दिन पढ़ाई मत करो, या 5 दिन सुबह उठ के पढ़ाई करो। 5 दिन आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे, अगर आपके घर पे कोई भी फंक्शन है तो सुबह आप कर सकते हो, तो सुबह कर लो। या तो आप 5 दिन थोड़ा थोड़ा जब जब समय मिलता है करो। या आपके घर में कोई भोज है, निमंत्रण है, होता है ना पार्टी वगैरह, तो सुबह पढ़ सकते हो, या थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। और मैं कहना चाहूँगा इस सबसे भी बेस्ट तरीका है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। घर में पढ़ाई नहीं होती है, मैं 100% कहता हूँ आपको। आपके आसपास अगर कोई लाइब्रेरी है तो उसको ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में अगर आप 10-12 घंटे पढ़ाई करोगे 1 साल तक, तो आपका सरकारी नौकरी में होने का चांस ज़्यादा है। लाइब्रेरी में जैसे कि अगर आप 8 बजे निकले अपने घर से, 9 बजे 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ लो। 9 3 12, हम 12 और 4 कितने हुए, 7 घंटे हो गए ना। तो 7-8 घंटे भी पढ़ोगे लाइब्रेरी में तो काफ़ी है आपके लिए।
क्योंकि देखो, आप जब स्कूल जाते थे पढ़ाई करने के लिए तो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए बचपन में, कॉलेज में जाते थे। लेकिन अभी क्या है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी लाइब्रेरी जाना चाहिए। लाइब्रेरी में 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं होगा। लाइब्रेरी में जाने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं खुद लाइब्रेरी गया हूँ और पहले जाता था। तो वहाँ क्या है, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा आपको। आप अपने सीट पे बैठे हो, एक जलता रहेगा, बैठने का भी आपको सुविधा रहता है लाइब्रेरी में। घर में क्या है कि आपके पास, कई लोगों के पास टेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट है ना कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, तो आप आराम से लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। टेबल मिलता है आपको, आपके आसपास है तो आपको 500-200 रुपये में हो जाएगा। अगर दूर है, जैसे किसी किसी के गांव में है, अगर उनके गांव में नहीं है तो बाहर में है, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। शहर में जाके पढ़ सकते हो। जैसे मेरे गांव में नहीं है तो मैं सहरसा जाता था, तो थोड़ा बहुत 40 रुपये जाने का 40 रुपये आने का लगता है। तो ये थोड़ा बहुत एफ़र्ट आपको करना तो पड़ेगा ही। नहीं तो दूसरा मैंने जो तरीका कहा आपको सुबह का, वो आप कर सकते हैं। लेकिन निकालो आप टाइम। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, मैं सच कह रहा हूँ। कोई भी चीज़ में, आपसे पढ़ाई नहीं, किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन हाई लेवल का है। बस आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये सोचो कि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है ना। जैसे कि प्यास लगेगा पानी है, उसी तरीके से करियर है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के पढ़ ही लोगे। लेकिन अगर शादी विवाह का माहौल रहेगा घर में, अगर भोज भात होगा, तो आपको पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा। अगर आपके घर में लोग आ जाएंगे तो होगा। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हो तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन शादी में दे दो, भोज भात है तो उसमें 5 दिन दे दो। लेकिन बाकी 10 दिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ठीक है, कोई इतना उतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप एक एक महीना अपने मेहमान की खातिरदारी में लगे हो। आपको जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ाई करो ना। और जो भी इंसान समझदार होगा आपको कभी रोकेगा नहीं पढ़ाई करने से कि अरे मेरा काम करो। ऐसा देखो, जो ऐसा कह रहा है ना वो आपका अपना नहीं है। जो इंसान आपको ये कह रहा है कि पढ़ाई करो, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, वो आपका अपना है। बाकी तो सब, आजकल तो कम लोग हैं जो चाहेंगे कि आप कामयाब बनो। घर वाले भी नहीं चाहेंगे कि आप कामयाब बनो, मैं सच कह रहा हूँ। कड़वी है पर सच है। आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, समाज सब चाहेगा कि आप उनके आगे पीछे करो, गुलामी करो। लेकिन आपके माँ बाप ही चाहेंगे कि आप कुछ बनो मेरे भाई। तो माँ बाप को अगर चाहते हो कि वो गर्व से रहे तो पढ़ाई करो भाई। लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ो, चाहे छत पे पढ़ो, चाहे खेत में पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ाई करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। शिक्षा से बढ़ के थोड़ी कुछ है। आज जो भी लोग दुखी है दुनिया में, उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है। कोई एक औरत है जो टीचर बनी है, कोई एक औरत है घर में काम कर रही है, उसका कोई इज्जत नहीं है। क्यों? समझ रहे हो? शिक्षा का ताकत देखो। कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, क्रिमिनल हो, सोचेगा अरे मेरे पास बाहुबली है, ये है। शिक्षा के आगे सब फेल है। कैसे? देखो वकील, वकील पढ़ा लिखा है ना, पैसे की कमी होती है वकीलों के पास। कलम में बड़ी ताकत है भाई। वकील है, जज है, एसपी है, डीएम है, सब पढ़े लिखे ही लोग हैं ना। कितना भी कोई बाहुबली हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कानून के आगे झुकता है। कानून मतलब पढ़ाई। डॉक्टर और वकील के आगे सबको साहब कहना पड़ता है। जब कोई बाहुबली भी जाता है ना डॉक्टर के यहाँ, माफिया, वो भी प्रणाम करता है डॉक्टर को। ये है कलम की ताकत मेरे भाई। इसलिए कलम को पकड़ो। लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे तेरा इतना उम्र हो गया, तू कुछ नहीं कर पाया, ये सब बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। दूसरों की बात में कभी मत आइए। अपने काम में लगातार लगे रहिए। घर में नहीं पढ़ाई कर पा रहे, लाइब्रेरी जाइए, कुछ करके देखिए मेरे भाई। नहीं तो दुनिया आपको ऐसे ही मजाक उड़ाएगी, नीचा दिखाएगी। दुनिया का यही काम ही है, और कोई काम है नहीं दुनिया को।